नमस्कार। आप दर्शकों देख रहे हैं मुझे न्यूज क्रांति और रिसेंट इंडिया पर। और आज हम पहुंचे हैं विशंभरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्ण मोहन राय जी के पास। और आज हम बात करेंगे विशंभरपुर पंचायत के योजनाओं के बारे में। और सबसे पहला और प्रमुख सवाल होगा मेरा इनसे कचरा प्रबंधन योजना जो कि विशंभरपुर पंचायत में चल रहा है, और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कृष्ण मोहन राय जी से। तो सबसे पहले कृष्ण मोहन राय जी, कल आपकी शादी की 25वीं सालगिरह थी, इस पर आपको ढेरों शुभकामना। और बात करते हैं हम आज के मुद्दे पर। आपको भी शुभकामना। जहाँ तक कचरा प्रबंधन और लोहिया स्वच्छता मिशन की सवाल है, अभी तक विशंभरपुर पंचायत में इस योजना को कहीं धरातल पर होते हुए नहीं देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले यह सुना गया कि कुछ लोगों को बाल्टी वितरण किया गया, लेकिन वह भी कुछ ही वार्डों में किया गया है, और सबसे जो लोएस्ट प्राइस का घटिया बाल्टी होता है उसी को दिया गया है। किसी किसी वार्ड के दरवाजे पर ठेला लगा हुआ देखा जा रहा है, लेकिन वो भी ठेला इतना घटिया है जिससे कोई कार्य नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि सारा कार्य कागजों में चल रहा है, हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसमें कुछ बहाली की प्रक्रिया भी है, उस बहाली पर भी आप कुछ चर्चा करेंगे कि कचरा प्रबंधन योजना में बहाली की प्रक्रिया भी की गई है, वो किस आधार पर की गई है? बहाली की प्रक्रिया कैसे किया गया इसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ यही पता चलता है कि मुखिया जी के द्वारा जिनको मर्जी हुआ उसको रख लिया गया है। जो कार्य कर रहे हैं वो मुखिया जी के आदमी हैं, मुखिया जी के इच्छा शक्ति पर है। यानी कि इसके लिए कोई ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया, अपने मर्जी से मुखिया के द्वारा इसमें बहाली किया गया है। देखिए, हम लोग इस पंचायत के सेकंड प्रतिद्वंदी हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब मैं भी मुखिया था तो जो भी सरकारी आम सभा वगैरह होती थी तो इसकी सूचना मैं अपने प्रतिद्वंदी को देता था। उसके पहले भी मेरे प्रतिद्वंदी थे, वो भी हमको सूचना दिया करते थे। बैठक में यदा कदा मैं जाता था, उसकी जानकारी भी रखता था। कोई योजना होता था तो उसके बारे में हमको पहले पंचायत सचिव के द्वारा बताया जाता था। लेकिन वर्तमान जो मुखिया है, ये निकट प्रतिद्वंदी से कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं, न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, न सलाह देते हैं और न जानते हैं। ये सारे कार्यों को गुप्त तरीके से करते हैं ताकि आम लोगों को कोई पता न चल सके। यानी कि इस कचरा प्रबंधन योजना में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, और इसमें जो भी सामान खरीद की गई है उसमें गुणवत्ता के आधार पर उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि वो जो सामान खरीदा गया है वो सही है या गलत है। क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसकी बात कृष्ण मोहन राय जी कह रहे हैं। और इसमें जो बहाली प्रक्रिया की गई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है और यहाँ के जनता को भी लगता है कि बहाली की प्रक्रिया जो की गई है अपने मनमौजी तरीके से की गई है। उसका कोई ना ग्राम सभा किया गया है, ना ही तो किसी को जानकारी दी गई है, और ना ही तो इसकी कभी बैठक हुई है। इस मामले पर तत्काल दरियापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए कि आखिर जो सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है वो सही जगह पर किया जा रहा है या गलत जगह पर किया जा रहा है। और इस पर हम और बात करेंगे कि इस कचरा प्रबंधन के लिए कहीं पर कचरा का शेड बनाया जा रहा है, उसमें भी घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत दरियापुर में पहले भी किसी जनता के द्वारा किया गया है, और इस पर भी जानकारी लेते हैं। कचरा का शेड जो बन रहा है उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, कचरा का शेड बन रहा है, गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा है। विशेष उसमें जानकारी हमको नहीं है, जानकारी होगी तो बाद में चर्चा किया जाएगा। अब रह गई मनरेगा के बाद, तो मनरेगा का जो भी काम चल रहा है वह प्रतिनिधि लोग बिजनेस धंधा किए हुए हैं। एक योजना है जो मेरे कार्यकाल में 10/11 में लिया गया था, जो विशंभरपुर मध्य विद्यालय से लेकर और जामुन तक, तीनमुहानी तक आती थी। उसमें मैंने मिट्टीकरण और 1 नंबर ईटा से ईटीकरण कराया था। आज भी वह ईटीकरण है, लेकिन ईटीकरण के बाद मिट्टीकरण कार्य तो मैंने नहीं सुना था। मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। मुझे जो जिस समय पढ़ाया गया उस समय यही पढ़ाया गया था कि पहले मिट्टीकरण, तब ईटीकरण, उसके बाद में अदर कार्य होता है, पक्कीकरण होता है, ढलाई होता है। लेकिन मुझे न कहीं पढ़ने में मिला, न कहीं व्यवहारिक में मिला, और न मैंने कभी आज तक कहीं सुना कि ईटीकरण के बाद में मिट्टीकरण कार्य होता है। अच्छा मुखिया जी, आप पूर्व में मुखिया रहे हैं, अभी विशंभरपुर पंचायत में एक कार्य चल रहा है पीसीसी, जो सरकार का मुख्य रूप से है कि हर जगह सड़क को जोड़ना है। लेकिन एक एक आदमी के जो कि मुखिया के करीबी माने जाते हैं या उनके निजी आदमी हैं, उनके एक व्यक्ति के घर के लिए सड़क का जो निर्माण कराया जा रहा है, क्या वो उचित है या सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है?
देखिए, पहले जब मुख्य सड़क को देखा जाता है, हम कहीं से मुख्य सड़क से ही घर पहुंचते हैं और घर से चलते हैं तो मुख्य सड़क पर जाते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को पहले मुख्य सड़क देखना चाहिए। मुख्य सड़क के बाद में जो गांव की मुख्य सड़क है उसको देखना चाहिए। अगर वैसी योजना समाप्त हो गई है तब व्यक्तिगत योजना भी लिया जा सकता है, ताकि उससे भी कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचे। तो इस पंचायत में गिने चुने जो लोग सक्षम हैं अपना सड़क बनवाने में, उस योजना पर लगभग 5 से 10 लाख रुपए खर्च करके एक व्यक्ति के जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। और पंचायत में कई ऐसे सड़क हैं जो कि जरूरत है बनवाने की, लेकिन बनवाया नहीं जा रहा है। मुखिया जी के द्वारा व्यक्तिगत कार्य ज्यादा किया जाता है, सामाजिक कार्यों पर कम ध्यान दिया जाता है। अगर व्यक्तिगत आदमी उनका निजी आदमी है तो उसका व्यक्तिगत भी कार्य होगा, और निजी आदमी नहीं हो तो सामाजिक कार्य भी नहीं होता है। तो इस मामले पर बीडीओ साहब को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या जिला पदाधिकारी सारण को या जिला उपायुक्त को क्या संदेश देना चाहेंगे कि विशंभरपुर के जो कार्य चल रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? विशंभरपुर पंचायत के गहन जांच होना चाहिए, और जांच में जो भी दोषी पाए उसको सजा होनी चाहिए। चलिए, तो ये है मेरे साथ कृष्ण मोहन राय जी, जो पूर्व में मुखिया रहे हैं। फिर हम इनसे नई खबर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम अपनी खबर को विराम देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, और धन्यवाद दर्शकों। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।